बहुत ही सुंदर विचार आया कि तुम आत्महत्या कर लो। तुमने कितना जीवन देख लिया। ओशो रजनीश की स्पीच सुनी और उसमें ओशो रजनीश जी कह रहे हैं कि जब सब हो ही चुका है तो तुम भी हो चुको। तो आज प्रातःकाल में 4:30 बजे उठा। मैंने बहुत अच्छा संगीत सुना, बड़ा आनंददायक नींद आई उसके बाद। मतलब छत पे टहल के मैं आया और उसके बाद बहुत ही शानदार नींद आई मुझे। 6:30 बजे मैं सो गया, फिर उठा 8 बजे। बहुत मीठी नींद आई, उसमें एक सपना भी आया और केतु की ऊर्जा का मुझे पूर्ण रूप से पता चल गया। तो अपने आप की आत्महत्या कर लो। आत्महत्या का मतलब ये नहीं कि फांसी के फंदे पे लटकना है। यानी तुम्हारा जो आयु है वो ख़त्म कर दो। जो शरीर को सुख देने की अपेक्षा करते हो वो ख़त्म कर दो। आत्म यानी अपना ईगो की हत्या कर दो। अपने सुखों की हत्या कर दो। जो जो चीज़ तुम्हें पसंद है, जो तुम्हारा कंफर्ट है, उसकी हत्या कर दो। वही आत्महत्या हो गई। कितनी बार तुम हंस चुके हो, कितनी बार तुम प्रसन्न हो चुके हो, कितने मैच तुम खेल चुके हो, कितने पल तुम देख चुके हो, लेकिन तुम्हारी आत्महत्या करने की इच्छा कभी नहीं पैदा होती। बार बार वही सुख, बार बार वही नींद, बार बार वही, बार बार वही प्यार हो जाता है, बार बार वही नफ़रत हो जाती, बार बार वही खुशी मिल जाती, बार बार वही किरणें आ जाती हैं जीवन में। तो इसलिए आत्महत्या कर लो। अपने ईगो का, अपने एटीट्यूड का, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब खत्म कर दो। क्योंकि जब तुम्हारा आत्म ही खत्म हो जाएगा तो हत्या तो हो ही जाएगी। फिर तुम सुख के पीछे नहीं भागोगे। जो तुम्हें मिल जाएगा उसी में संतुष्ट हो जाओगे और कोई काम तुम्हारे लिए छोटा बड़ा ना रहेगा। कोई गरीबी अमीरी ही नहीं रहेगी। जब आत्महत्या ही कर ली तुमने तो क्यों गरीब, क्यों अमीर, क्यों प्रसिद्ध, क्यों अप्रसिद्ध, किस बात का तुम, कौन काम छोटा कौन बड़ा, कुछ भी बड़ा छोटा, अमीर गरीब, प्यार मोहब्बत नफ़रत कुछ नहीं रहेगी। जब तुमने आत्महत्या ही कर ली तो जो भी परिस्थिति प्रकृति डालेगी तुम उसी में आनंदित हो जाओगे। क्योंकि तुम हो ही नहीं। एक मुर्दा को चाहे कहीं भी लेटा दो, वो तो पड़ा रहेगा शांति से। उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बर्फीली चट्टानों के नीचे लेटा है या फिर कहीं रोड पे लेटा है या कहीं नदी में बह रहा है। उसको तो जहाँ प्रकृति डाल देगी वो वहीं पहुंच जाएगा और उसके मन में उतनी ही शांति होगी। उसके मन में ना तो प्रसन्नता होगी ना ही दुख। वो तो पूर्ण रूप से शांत होगा और आनंदित होगा। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आत्महत्या सिर्फ फांसी के फंदे लगाने से नहीं होती। अपने सुखों का त्याग करके, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्ष्या और आलस्य को त्याग के भी आत्महत्या की जा सकती है, लेकिन उसके लिए भी बहुत दम चाहिए। जैसे आत्महत्या करने के लिए बहुत ताकत चाहिए, वैसे ये आत्महत्या करने के लिए उससे भी ज़्यादा ताकत और प्रण होना चाहिए। तो मेरी इस बात को ध्यान रखो बच्चों की आत्महत्या, असली आत्महत्या क्या होती है। तुम कहते हो कि भगवान अपनी इच्छा बदल दें और तुम्हें जो चीज़ नहीं देना चाहते हैं वो मिल जाए, लेकिन तुम अपनी इच्छा कभी नहीं बदलते हो। तुम चाहते हो भगवान इच्छा बदलें अपनी और तुम जो चाहते हो तुम्हें दे दे, लेकिन तुम अपनी इच्छा कभी नहीं बदलना चाहते। तुम चाहते हो दूसरा बदले, लेकिन तुम नहीं बदलोगे। तभी कहते हैं आत्महत्या कर लो, खुद को बदल लो। तो बहुत ही सुंदर विचार ओशो रजनीश जी को सुनने के बाद आया। आज इतना सुखद दिन रहा। प्रातःकाल सूर्यदेव को उगते हुए देखा, संगीत सुना और बहुत ही आनंददायक शुरुआत आज के दिन की हुई है। कल शाम को भी बड़ा आनंददायक कुल्फ़ी खाई हमने और सत्यम के साथ घूमे भी और मेरी टीम भी कल जीती। रॉयल चैलेंजर्स चेन्नई सुपर किंग्स को हराया। धोनी ने 2 छक्के भी मारे हाथ में। तो आत्महत्या पे ध्यान दो लो। बहुत ही सुखद दिन है और लेकिन ये सब दिन धीरे धीरे बीत जाएंगे, ऐसे ही जैसे रोज बीतता है। जैसे युग युग बीत गए वैसे ही। मैं गुरुदेव बृहस्पति जी ने मुझे रास्ता दिखाया, भोलेनाथ बाबा ने, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और केतु की ऊर्जा को समझो, वहीं भटका रहा है। आकर्षण कहीं बाहर नहीं, आकर्षण तुम्हारे भीतर है। क्योंकि दुनिया में सब कुछ तुम्हारे अंदर है, बाहर से तुमको सिर्फ साक्षी बनाना है।